अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसे बाहर आ गया है? ਇਹ ਆਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੱਲਾ ਤੇ ਆ ਸੱਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਬਵੇ। मैं इतनी मोटी हो गई थी और मैं इतनी रह गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी ना मतलब तकरीबन सुबह के 6:30 हो गया, मैंने घर के सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। तो ये देखिए, कल ना बारिश हुई थी ना, तो बारिश की वजह से मतलब ये सारी जगह थोड़ा सा वहाँ पे पानी खड़ा हुआ था और बरामदे का तो सत्यानाश था। तो अभी मतलब बारिश अल्लाह का शुक्र है फिर रुक गई थी, उसके बाद पानी निकाल दिया तो अब सब कुछ खुश्क हो गया है। लेकिन ये है कि पानी फिर भी खड़ा होता है, मतलब हम जितनी मर्जी कोशिश कर लेना ये नहीं पानी मतलब ख़त्म होता। और ये घास को भी हम जितना मर्जी काटेंगे ना, इसने ऐसे के ऐसे ही रहना है। तो अभी मैंने अपने काम भी ख़त्म किए और शाम को ना मुझे भूल गया था कि मैंने अपने ना मतलब बाल धोने हैं, तो अभी फिर मैं सर धो के आई हूँ। और दूसरा ये कि जब मैं छोटी थी ना, मेरे बाल मतलब बहुत ख़राब थे। मेरी सारी कज़नों में से, मेरी बहन में से सबसे ज़्यादा बाल मेरे ख़राब थे, क्योंकि ना तो वो लंबे होते थे और ना ही मतलब वो मुझसे साफ़ होते थे। मैं छोटी थी तो मुझसे सही साफ़ नहीं होते थे और ना अम्मा से मैनेज हो रहे थे, क्योंकि थे बहुत ज़्यादा। तो लंबे नहीं थे लेकिन थे ज़्यादा, शुरू से ज़्यादा थे। तो हम लोग बड़े परेशान होते थे कि कभी मेरे भी बाल ठीक हो सकते हैं। तो वो फिर अल्लाह का शुक्र है कि मतलब ये जब मैंने यूनिवर्सिटी कंप्लीट की ना, उसके बाद मैंने अपने बालों का ख्याल रखना शुरू किया। और मैकले शैम्पू मैंने आपको बताया था, ग्रीन कलर का मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया और उसकी वजह से माशाल्लाह से मेरे बाल ये नीचे टांगों के घुटने जो होते हैं ना, वहाँ तक मतलब लंबे हो गए। हमने आसमा की शादी पे थोड़े से नीचे से बराबर किए थे, फिर उतने ज़्यादा लंबे हो गए। मतलब ये कि कोई भी चीज़ है ना, उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। अल्लाह ताला ज़रूर आपको ना मतलब वो चीज़ देता ज़रूर है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। मुझे ये था कि यार सबके बाल लंबे होते, मेरे क्यों नहीं होते और मेरे बाल साफ़ क्यों नहीं होते। और अब माशाल्लाह से जो भी मेरे बालों को देखता है ना, मतलब ये मेरे आसपास में, तो वो यही कहता है कि मैडम माशाल्लाह आपके बाल बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। तो अभी मैंने तो काम ख़त्म कर लिए हैं, तो अभी ना जाके अम्मी को देखते हैं कि अम्मी क्या कर रही हैं। तो फिर उसके बाद अपनी तैयारी करते हैं ऑफिस की। क्या कर रही हैं अम्मा? अब कई बाल दी आज फिर आपने यहाँ पे पकाना शुरू कर दिया? और फिर सिलेंडर तो मुड़े बंदा बारिश बुरे से चुंदे तो पका लेंदा है के। इस दफ़ा वैसे अम्मी अल्लाह का शुक्र है हमारा सिलेंडर था तो हमारी बचत होगी। जिनकी घर लकड़ियाँ वगैरह थी ना, वो आके बताते हैं कि हमारा बड़ा सत्यानाश हुआ है। मतलब आग तो जलती नहीं है, हर चीज़ तो विल जाती है। अम्मी आपके बेटे और बेटियां जो वीडियो देखते हैं वो कहते हैं कि हमें अम्मा जी का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, बड़ा मज़े का होता है। तो आप उनको बुलाएं, वो भी आके खा लें। वो पका के खवानी है इंशाल्लाह जी। दे रब अल्लाह याती हो जे ते आओ जिन्ने आखो तुम परौंठे पका के खवानी है, नाल सोना सालन भी देन के देनी है, नाल चाह भी पका के देनी है। आओ मेरे बच्चे पुत्रों तियो इंशाल्लाह जी दे रब याती हो जे। अल्लाह तुहानू सुख देवे ते आओ मेरे परौंठे मैं तेरे हाथ जा तक दे पाए। तो आपको पता है जब ना क्या से कहते हैं, मेरी अम्मा ना शुरू से बहुत ज़्यादा सिंपल हैं और बहुत ज़्यादा मतलब वो क्या कहते हैं ना, जिसको शरीफ बंदा कहते हैं, अम्मा शुरू से वही हैं। और चालाकियाँ अम्मी को बिल्कुल भी नहीं आती। तो मैं ना बहुत हद तक अपनी अम्मी पे हूँ। तो जब भी मेरे साथ कोई मतलब कोई मुझे कुछ कह देता है या जब भी मेरे साथ कुछ होता है ना, मैं किसी को आगे से रिस्पॉन्स नहीं करती। मैं बस घर आती हूँ, फिर मैं आसमा को आकर बताती हूँ यार फलाने ने मुझे ऐसे कहा। तो कहती तुमने वहाँ पे क्यों नहीं जवाब दिया? मैं कहा मुझे वहाँ पे समझ ही नहीं आई। तो वो बहुत हंसती है कि यार मतलब कैसी ये अजीब लड़की है, मतलब बात सुन लेती है अगले की, उसको जवाब नहीं देती। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं उसको भी ये कहती हूँ, मैं कहती हूँ मैं सेम टू सेम अपनी अम्मा पे गई हूँ। ना अम्मा चलाक थी ना मैं चलाक हूँ। तो मैं कहा काश अम्मा थोड़ी सी चलाक होती तो शायद मैं भी ऐसी होती। तो मेरी बहुत सारी हरकतें ना मेरी अम्मा की जैसी हैं। तो मतलब ये है कि अगर मुझे कोई कुछ कह भी देता है, कोई मेरे साथ ज़्यादती करता है, बुरा भी करता है, मैंने कभी किसी को मुड़ के जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि यार नहीं, अगर उसने तो कर लिया है, अगर मैं भी वैसा करूँगी तो उसमें मेरे में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो मेरी यही कोशिश होती है कि ना मैं कभी मुंह से किसी को तकलीफ़ दूँ, ना कभी हाथों से दूँ। तो मैं तो नहीं करती और ना किसी को करना चाहिए। आसमा का ना रात को फ़ोन आया था, कह रही थी कि मेरे हाथों पे ना एलर्जी हो गई है। पुत्र तुसी दोवें पता नहीं की जे तेरे उंगल खराब हुई तो उनदी भी हो गई ते जे ओनू ऐसा होया तेनू ऐसा होया तो ओनू भी ऐसा हो गया। तो जे तेरी एलर्जी का कोई आराम आया तो ओनू एलर्जी हो गई है। थानू दोवां भैनों नू सेम टू सेम एक ही मरज आंदी है बस। आपको पता है वो ना जब मैं छोटी होती थी ना, तो पहले मेरी शक्ल ना मतलब आसमा के जैसी नहीं थी, ना अम्मी के जैसी थी। मेरी शक्ल ना अपने मतलब दाद के जो है ना सारे उन पे थी। तो मतलब सारे मुझे कहते थे तुम्हारी बहन कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी। तो मैं यही कहती थी कि हाँ माशाल्लाह वो बहुत प्यारी है।
क्योंकि मैं उन बहनों में से नहीं हूँ कि अगर कोई मेरी बहन को कह रहा है, कोई प्यारा है तो मैं जलना शुरू कर दूँ। मैंने कभी अपनी बहन के साथ फ़र्क नहीं किया। मतलब हम दोनों ने एक ही चीज़ शुरू से पहनी है, एक ही खाया, एक ही पिया। कभी हम दोनों में किसी चीज़ को लेकर लड़ाई नहीं हुई, किसी बात को लेके लड़ाई नहीं हुई। उसने मुझे जो कहा तुम करो, मैंने किया। तो हम लोग पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे मैं बड़ी हुई हूँ ना, तो अगर मेरे साथ कोई मसला होता है ना, फॉर एग्जांपल जब मैं जॉब शुरू की थी ना, तो मेरे ना हाथ ख़राब हो गए थे, मतलब मांस उतर रहा था। तो जैसे मेरा उतरा ना, सेम आसमा का भी उतर गया। तो हम लोग बड़े परेशान हुए कि एक साथ ही दोनों को ऐसा कैसे मसला हुआ। तो फिर हम बड़ी मुश्किल से इससे निकले। तो मुझे ना यहाँ पे पिंपल निकल आया, उसको भी सेम वहाँ पे निकला। मैंने कहा यार ये हमारे साथ हो क्या रहा है। फिर अब हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, हम दोनों की शक्लें बिल्कुल सेम होती जा रही हैं। और अब ना मुझे उस दिन मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार मेरा ना मतलब मुझे हैज़ा हो गया। मुझे कहती मुझे भी हो गया। मैं कहा बड़ी बात है, ये कैसे हो सकता है। और मुझे ना एलर्जी रही कुछ 6 महीने, और उसने मुझे बहुत जलील किया। और मुझे वो फ़ोन करके बता रही थी, कहती मुझे भी हो गई है अम्मा। मैं कहा यार इतनी मैचिंग ना तो तुसी जौड़ियां जी पता नहीं पता नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਮਰਜ਼ ਆਂਦੀ ਇੱਕਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। वही ना। और ऐसा सिर्फ हम दोनों बहनों के साथ होता है, बाकी बहन भाइयों के साथ नहीं। मतलब सिर्फ हम दोनों के साथ सेम सेम हो रहा है। और हमारी हाँ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੀ ਹੈ। वही ना, हम तीनों की शक्लें भी अम्मी की, मेरी और आसमा की सेम है। अम्मी और आसमा की थोड़ी ज़्यादा सेम है, लेकिन मेरी भी इन पे चली गई है। तो पहले मैं कहती थी कि यार नहीं, मतलब यार आसमा ना शुरू से माशाल्लाह बहुत प्यारी है और बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं कहती हूँ कि मैंने ना शायद ही कोई नेकी की होगी कि मेरी इतनी अच्छी बहन है। उसने मुझे मतलब माँ की तरह पाला है। तो अब मुझे उसकी इतनी याद आती। कल भी हमने उसको रात को कॉल की ना, मैं उसे यही कह रही थी। मैं कह रही थी कि यार मिलने आ जाओ, बड़ा दिल उदास हो गया है तुम्हारे लिए, है ना अम्मी। कोई परदेस है ना, उत्थे ना कोई बहन ना भरा, सारी भी गया चला थे वो बेचारी कल्ली भावे सौरे ने, दिल तो घट ही लगता है। सुबह लग पई हैं। ये ना मैंने वो क्या उसे कहते हैं, दूध के ऊपर जो 3D होती वो फेस पे लगाई है। वो ना असल में मेरी एक ना सी से पूछ रही थी कि आपने उस दिन क्या बनाया था। तो मैंने ना इतवार वाले दिन सुबह टाइम मैंने ऐसे किया था कि दूध के ऊपर जो 3D नहीं होती वो उतार के उसके ऊपर मैं उसके अंदर मैंने मुल्तानी मिट्टी नहीं होती वो मिक्स करके ना वो फेस पे सुबह सुबह लगाई थी। लेकिन जब मैंने उसके अंदर मिक्स कर ली तो वो फेस पे लगे ही ना। फिर मैंने उससे ना सिर्फ फेस पे मसाज किया था। और शाम टाइम मैंने ऐसे किया था कि वो लेके ना शहद के अंदर मैंने हल्दी डाल के वो लगाई थी जो मैंने आपको दिखाई थी। तो ये 2 चीज़ें मैंने की थी। और अगले दिन मेरा फेस ऐसे चमक रहा था जैसे मैंने लाइटें लगाई हुई हैं। तो अभी मैंने ना मुल्तानी मिट्टी नहीं डाली, मैंने कहा वो लगा के फिर फेस पे रुकती ही नहीं है। तो अभी मैंने खाली 3 लगा के ना तो थोड़े सा वो मसाज किया फेस पे। तो अभी इसके बाद मैंने वो जो अपनी बर्फ़ वाला रात का रखा हुआ है वो उससे मसाज करूँगी, फिर नाश्ता करेंगे और फिर ऑफिस के लिए तैयार हो। अभी ना मैं फ़िलहाल डाइटिंग वगैरह तो कोई चीज़ नहीं कर रही। सिर्फ 2 चीज़ें मैंने की। मैंने फ़ास्ट फूड बहुत कम कर दिया। हम फ़ास्ट फूड सिर्फ एक दिन खाते हैं, वो भी बैंक में ना जुमे वाले दिन। बाकी पूरे वीक में हमने सिर्फ खाना खाना आता है, वो भी घर का। और एक मैं कॉफ़ी मस्ट पीती हूँ। सारे कहते हैं मैडम वो बहुत गर्म है ऐसे वैसे, लेकिन ये है कि मुझे उसका फ़ायदा ये, मुझे नींद नहीं आती। मैं ना कैश पे काम करती हूँ तो मुझे नींद भी नहीं आती। और दूसरी चीज़ ये है कि बंदा थकता नहीं है, दिमाग हर टाइम अलर्ट रहता है। तो कॉफ़ी के मुझे तो बहुत फ़ायदे हुए हैं। तो अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो कॉफ़ी इस्तेमाल करें। और ये आपके सामने है, मैं बहुत फ़ायदे हुए हैं। तो अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो कॉफ़ी इस्तेमाल करें। और ये आपके सामने है, मैं इतनी मोटी हो गई थी और मैं इतनी रह गई हूँ। और ये सिर्फ उसी की वजह से हुआ है, एक कॉफ़ी की वजह से। बाकी मैं और किसी किस्म की कोई डाइटिंग नहीं कर रही, सिर्फ एक कॉफ़ी लेती हूँ रोज़। तो अभी से ना माशाल्लाह मेरा नाश्ता तैयार हो गया है। ये पराठा है, साथ में मतलब सालन है जो हमने रात को बनाया था, अंडा है फ्राई हुआ हुआ, साथ में चाय है। तो मैंने अम्मी को बताया था कि आप लोगों को अम्मी के पराठे बहुत पसंद है, तो आप में से भी किसी ने खाने हैं तो आप लोग आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। अम्मी आपको भी बना के खिलाएंगी। तो माशाल्लाह से पराठा बड़ा ही प्यारा लग रहा है। अभी ना माशाल्लाह से नाश्ता कर लिया, मुझे ना ऐसे से काम है और ऐसे से जाकर पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सर क्या क्या किया है? बाल कटा के आया हो ठीक। बाल कटा के, माशा सुभान अल्लाह। आज उनके लाग रहा है मेरा असल भाई है। वैसे तो मैं देना काम थी इजी पैसा नंबर चाहिए तेरा से, मैं ना थोड़े जे पैसे कराने ने। सेंड कर देता व्हाट्सएप। सेंड कर देता है तो हम तो घर ही है ना। बस ठीक है, मैं ना दुकान जाना, मैं इजी पैसे कराने, मैंने थोड़ा काम है। ओके तैयार हो गई हो? हाँ जी भाई, तुम्हें तैयार नज़र नहीं आ रही? ओए, कल तुम छोड़ने गए तो बारिश इतनी हो। अल्लाह का शुक्र है सुबह सुबह बारिश नहीं है। तो ये क्या है आगे तुम्हारे?
ये मैं अपनी चीजें रख रही थी बैग में। मैंने ना, मेरे बैग में बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, मतलब फार्मेसी की भी चीजें मैंने रखी होती है, लोशन ये वो। तो वो ना मेरा बैग बहुत भारी हो जाता था, मुझसे उठाया नहीं जाता। तो अब मैंने ना अपने सिस्टम के पीछे जो जहाँ पे मैं बैठती हूँ, वहाँ पे मैंने अपने बैग की आधे से ज्यादा चीजें निकाली हुई थी। जो भी कभी कोई काउंटर में आता ना, यही कहता है मैडम तू तो पूरा ना स्टोर रखा है कि हाँ मेरी जरूरत की चीजें हैं। लेकिन ये मेरा अपना चार्जर, मेरा हैंड फ्री, क्योंकि मोबाइल ना वहाँ पे बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता, सामने कस्टमर खड़ा होता है। तो फिर मैं इसको लगा लेती हूँ, अगर मैंने कुछ देखना आता है तो मैं इनको लगा के ना वो चीज़ देख लेती हूँ। तो ये मैंने मतलब हैंड वॉश के लिए ना ये छोटे छोटे साबुन रखे हुए हैं। ये मैंने सन ब्लॉक रखा हुआ है, ये मस्कारा है, ये मेरी चाबियाँ। इतना कुछ बहन, आखिरी बार बैंक जाना है। ये थोड़ी चीजें हैं, सारी चीजें तो मैंने वहाँ पे रखी हुई हैं। अच्छा, इससे भी ज्यादा। ये खाली है, ये शीशा है बस। ये छोटा सा कैचर है, ये इसमें मैंने अपनी जो लिपस्टिक वगैरह है ना वो मैंने इसमें रखी होती है। इसमें वैसे ऐनक होती है, वो लिपस्टिक वगैरह मैंने रखी होती है। ये मेरा छोटा सा बैग है, इसमें मैंने अपना वो एक छोटी सी डायरी रखी हुई है, और ऐसी ज़रूरत की ना छोटी मोटी चीज़ें मैंने इसमें रख दी हैं, तो मैंने इसमें रखी होती है। और ये मेरा पर्स है, इसमें अभी तक तो सिर्फ मेरा ATM कार्ड है फिलहाल, और कोई चीज़ नहीं है। और ये ऐसा ने मुझे खाने के लिए 2 चीज़ें दी हैं। तो और ये मेरा छोटा सा वो है जिसके अंदर मैं अपनी बोतल लेके जाती हूँ, जिसमें मैं कॉफ़ी पीती हूँ। कॉफ़ी मस्ट है, मैं लाजमी पीती हूँ। मुझे सारे मैनेजर सर भी कल कह रहे थे, कहते मैडम आप तो वाकई स्मार्ट हो गई हैं। तो मुझे कहते मैडम क्या किया है, मैंने कहा सर कॉफ़ी। कहते मैडम ज़्यादा कॉफ़ी ना पिया करो। तो मैंने कहा सर फिलहाल तो मुझे उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, जब हुआ तब देखा जाएगा। लेकिन ये है कि उसकी वजह से, क्योंकि हम सारा दिन बैठे रहते हैं, बैठने की वजह से फिर हमारा पेट निकल आता है। तो मैंने जब से वो पीना शुरू किया ना, मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है कि मैं मोटी हो गई। इवन मैं पहले से पतली हो गई हूँ, मोटी। शहरों में लोग यही पीते हैं। शहरों में नहीं पीते, जो पीता है फिर वो चाय बिल्कुल भी नहीं पीता। लेकिन मैं चाय भी पी लेती हूँ, कॉफ़ी भी पी लेती हूँ। तो अभी वैसे मेरी जाने का टाइम हो गया, तैयारी मेरी हो गई है, तो चलो अब चलते हैं। आना जरी क्यों लगी गरीब औसत की मॉडम ले जाना यहाँ से, वो कह रहा। तो उसको मैं क्या करूँगा जाके? नहीं, वो ना 4 पे के ऊपर मेरा शापर वाइट पड़ा, उसमें एक जूता है, वो भी लेके आओ। वो जूता मैं लेकर आता हूँ मॉडम को। वो तुम लेके आओ, मैंने वो सिलाई होने के लिए लेके जाना। मौसम फिर खराब हो रहा है। तो ये मेरा गॉन है, ये मैं ना मतलब एक ये मेरा गॉन है और एक वाइट कलर का जो मैंने कल पहना हुआ था। ये दोनों मैंने रखे हुए हैं इन केस ऑफ बारिश है या फिर जुम्मे वाला दिन। जुम्मे वाले दिन फिर मैं दूसरा कोई भी गॉन नहीं इस्तेमाल करती, यही दोनों इस्तेमाल करती। एक जुम्मे ये पहन लेती हूँ, दूसरे जुम्मे ये पहन लेती हूँ। तो अभी मैंने आज सॉक्स भी नहीं पहने, वो कल मैं लेके गई थी, वो मैंने पहनी नहीं, वो गीली होगी। तो आज मैंने सोचा कि वो जाकर पहन लूँगी, इसलिए आज मैं सॉक्स के बगैर ही जाऊँगी। तभी मेरा टाइम हो गया तो मैं जाने लगी हूँ। इस तरह आप ध्यान से जाना, बारिश फिर ना आ जाए। मैं छोड़ के आते हैं, चलो। ये इधर रख दो, गांव में भी वो आता है, ये उससे सिलाई करवा लेंगे। ये अंदर रख दो, ये दूर मेरा इसके अंदर बोतल है। इसका 1 कप मेरा चाय बन जाता। आज दूध सही है, कल बहुत पतला था चाय। अभी ना माशाल्लाह दोपहर का टाइम है, आज फिर बादल बन रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और ना मैं साथ वाले कमरे में था, अम्मी जान ने बुलाया कि मैं जाके बात सुनता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज ना सारा दिन लाइट नहीं गई, आज सुनी गया। और पता नहीं वो हमारी मॉडम थी, उसमें पानी गिर गया, वो हमारा नेट भी नहीं चल रहा, उसकी भी अब टेंशन बनी है। अल्लाह करेगा तो ठीक हो जाएगा। जब अम्मी जाकर पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम। अम्मी जी बुला रहे थे आप? बुला दी पई तो मैनू लिया दे, एक नान लिया दे। अच्छा अच्छा, भूख लग रही है। कितने का नान आता है? 80 का। अच्छा चलो ठीक है, आप मुझे दे दो पैसे, मैं ना ले देता हूँ आपको। और मैं ये कह रहा था कि अंदर रोटी तो पड़ी है, रोटी नहीं है खाने का दिल कर रहा अम्मी जान? ठीक है। आसमा की कॉल आ रही थी। हाँ कॉल करो उसको, पता नहीं क्या कह रही मुझे हुई है। तो क्या हुआ इसको? एलर्जी बन गई। वो बहुत ज्यादा हेल्दी चीजें खाने लग पड़ी कि नहीं अम्मी जान? इस तरह खलोंदी बनाए ने की कबाब ते टिक्के जाए, बिजली भी गई चली। बिजली भी चली गई है? लो मैं दोस्तों कह रहा था बिजली आ गया है, तो बिजली देखा तो बिजली भी चली गई। बिजली भी चली गई। अब बिजली जितनी देर तक आती है ना अम्मी जान, मैं दुकान से ना तुम्हारे किया लेके तलाओ नान, ठीक है? तो आप उतनी देर तक रेस्ट करो। मैं कहता दरवाजा खुला ही रहे। नहीं मेरा बुआ बंद, मैं मक्खियां निकल देंगी। अच्छा ठीक है, मैं फिर जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
सलाम। हाँ ना चाची 2 तले नान लेने। अच्छा, कितनी देर तक बन जाए? तकरीबन 5 मिनट। 5 मिनट। चलो कोई नहीं, बैठे हैं। माशाल्लाह से ना मैंने ना 2 नान पैसे दिए थे, 2 नान लेकर आए और अम्मी जान अभी रेस्ट कर रही है। अब हम खाते हैं दोपहर का खाना, क्योंकि पता है गर्मियों के दिन बहुत बड़े हैं। जितनी देर तक कोई चीज़ खानी नहीं उतनी देर तक ना नींद आनी और ना। हाँ हाशिम भी आ गया, पूछे ना सारा दिन किधर था। आ गया पहुंचाओ। बाइक बाहर गली में खड़ी की, अंदर करो, चाय उठा लेगा उधर से तो नहीं अम्मी? लोड़ के पवे था इतने। चला ना, जुमे का टाइम हो रहा है और बारिश फिर आ गई। अल्लाह करे खैर। तो क्या आपने जैसे देखा कि हमने कल छत की मरम्मत की, आज फिर बारिश होने लगी है। और आप ये मतलब हर चीज़ उतार ली नलके से, क्योंकि जब बारिश आती है ना हमारे मतलब हर चीज़ ख़राब हो जाती है। चलो कोई नहीं, अब अल्लाह का हुक्म। अब चीज़ें हैं जो उठा लेते हैं बाहर पड़ी। अभी ना माशाल्लाह 4 बजे का टाइम है। तो अम्मी जान ने क्या चीज़ मंगवानी है? माँ की दाल और चीनी। कितने पैसे दिए? 200 रुपये। अब हम जाते हैं दुकान पर। शुक्र है पहले बारिश हो रही थी, अब पहले थोड़ा सा सुकून हो गया कि नहीं अनस? तुम बारिश में किधर थे? इधर ही था। हाँ तुम ट्यूशन के लिए आ रहे थे कि नहीं? चलो हम चलते हैं, आ जाओ। शुक्र है बारिश रुक गई नहीं है ना, थक भी गया है। कितने ना पैसे की लेना है? हमने दुकान से क्या चीज़ ली है? ये खंड और दाल ले ली बस। कर किसी टाइम पर नकल हो जाता खान पीन से। बाजार से लगे रहना। क्या खा रहे हो? चना पकौड़ा। चना पकौड़ा। गर्मी क्या कर बारिश के बाद के नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। माशाल्लाह से शाम का टाइम हो गया और अम्मी जान भी खाने के लिए बाहर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आज कैसे बाहर आ गया है? ए आदा दुकान ते चला ते आसन जाके बेच बवे। क्यों, इसने किधर जाना है? पता नहीं कौन दा छोटे दा काम उसी जल्दी। मैं आ रहे थे थोड़ा ही कम। इधर चोर चूड़ता नहीं हो चला। मैंने भी दुकान बंद कर देनी पूरे 5 मिनट बाद। खाने की काम है इस वक्त घर काम होता है। नहीं हो तेरा मैं बनवाऊं नहीं। कुछ नहीं। अभी ना हमारे पंखा ना ऐसे बखावे ना बिचू अनस ऐसे बिचू ओ बिचू जलिया पेंदी ना एक तार टूट गई। अम्मी जान ने क्या बना दो, मैं बना रहा ठीक है। आनी तो साडी आंडी पई, साडी आग पड़ चढ़ी दी वजह तो बल्दी कोनी पई। असि की करदी? तो पार जड़ी बारिश आई पता लगा तन? लगा निक्किया कनियां खलोंदा तो कोने बदल ताली समान ते लगे बैठे। इस तरह जेड़ा कट्टा पाई बैठे जोला बड़ी बारिश हुई। अल्लाह ताला बंदे नाल बंदा पुत्र रखे। इस तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे अम्मा मेरे ते बाल भी 2 ग्राम चाहिदा। पानी ले आओ। माँ मेरा बाल आज मैं बहुत काम किया। आज ना असल मतलब वो बिल्ला की आखिरी तरीक सी तो मेरे नाल जाना तेज करता है। बाकी सारा काम मैं किया थे। अचानक जिवें से ब्रेक करके वापस आई, इतना रश 5:30 बजे से लेके 5 बजे तक मैं कहनी है मैं स्टेज भी नहीं चुकिया, मेरा बाजू नहीं रुकिया और मेरे बाजू ही लैन जाता गया। कैश गिन के मेरे बाजू का सत्यानाश हो गया बहुत। ते बाजू का 5 किलो फल जेड़े चाहे ने तू आते। आज मेरी सैलरी आई सी ते मैं क्या वो ना दूसरा मैं उस पर पेज खोली तो मैं देखा ते अम्मी ने सेब ना 2 रह गए थे छोटे छोटे। मैं क्या मैं तो सामान में जाना तो मैं क्या अम्मा दे खत्म ना हो जाए। तो फिर मैंने सैलरी आ गई थी तो मैं क्या चलो आज ले जाइए फिर सारा कुछ। अम्मी आ खाली काट दिखावा सारे तेरे फल। ये मैं माशाल्लाह से आज मेरी सैलरी आई थी तो मैंने कहा चलो ना फल ले जाती हूँ, फिर 2 छुट्टियाँ हैं तो किसी ने जाना नहीं है। तो ये मैं अम्मा आपके लिए दर्जन केले लेके आई हूँ। अपने लिए मैंने कोई चीज़ नहीं, बस एक आम लिए है क्योंकि मैं शाम को खाना खाते टाइम ना आम के साथ खाना खाती हूँ। ओए होए आम कसम से ऐसे आम आजाद कश्मीर में भी नहीं थे जो इधर आम है। ये देखो माशाल्लाह अम्मा कितने सोने सेब। ओए होए तड़वा से किलो सेब लेके आई हैं। फिर नाशपाती किलो माशाल्लाह से मुझे केले मतलब मैंने अम्मी के लिए दिए हैं। ये देखो माशाल्लाह से सेब कितने प्यारे हैं।
किलो ले ना हाँ किलो सेब लिए हैं, किलो नाशपतियाँ और दर्जन आपके लिए लिए हैं मीठे। इतने छोटे अब वो इतने इतने ही होते हैं, मौसमियाँ नहीं ना मीठे हैं, तो ये सारे फल मैं आपके लिए लेके आई हूँ। मेरे ओए आज तो पूरी दुकान ही जरी ने खरीद ले। हाँ, माशाल्लाह से इतने प्यारे। और सिर्फ अम्मी के लिए नहीं लेके आई, और ये साथ में ना 1 किलो गोश्त लेके आई। मैंने कहा 2 दिन खा रहे हैं तो 2 दिन बनाएंगे इस तरह ये किलो गोश्त है, और ये सेब मैं लेके आई हूँ बाकी सबके लिए, अब्बू के लिए और भाइयों के लिए। नहीं रहने दें, ये फिर मैं किलो गोश्त भी ले आई। मैंने कहा चलो 2 दिन छुट्टी है मुझे तो 2 दिन कुछ बनाएंगे। और ये माशाल्लाह से ये देखो सेब कितने प्यारे हैं। ये सेब मैं लाई हूँ अपने भाई और अब्बू के लिए। मैंने कहा वो ना रह जाए कि हमारे लिए कुछ नहीं लेके आए। तो ये मैं माशाल्लाह बाकी सबके लिए सेब लेके आई हूँ, उनको भी दीजिएगा सबको। अपने लिए सिर्फ मैंने ये आम, इसके अलावा मैंने अपने लिए कोई चीज़ नहीं ली। इसी तरह ही। और वो क्या से करते हैं, एक और मज़े की चीज़ अम्मा, क्या केक लाई हो? ये मेरी बोतल धुली हुई है। नहीं भाई खैर केक तो नहीं लेके आई, लेकिन अपनी अम्मा के लिए ओए तस्वीर लेके आई। होए मैं ना अपनी लेने गई थी तो मैंने कहा मैं अपनी अकेली की क्यों लूँ, मैं अपनी अम्मा के भी लेके जाती हूँ। तो मेरी अम्मा को भी तस्वीर बहुत पसंद है, तो ये मुझे बड़ी, इसका कलर मुझे बड़ा, मैंने बड़ी देखी उसमें से मुझे यही पसंद आई। तो एक मैंने एक अपने लिए ली और एक अपनी अम्मा के लिए। दोनों माशाल्लाह कितनी प्यारी हैं। सरप्राइज गिफ्ट पसंद आई आपको? इसमें 3 है, ये ले ले आप, मतलब 1 और 2 कोई मसला नहीं, दोनों सेम ही है, जो मर्जी ले लो। हाँ दिन कितनी प्यारी है। मैंने कहा हम दोनों ही पढ़ती हैं तो हम दोनों की एक एक तस्वीर माशाल्लाह मुझे बड़ी पसंद आई। ये लेके आई हूँ। और ये सब तो मॉडर्न ठीक नहीं हुआ, उन्होंने कहा इसको कोई ना क्या से करते हैं, यहाँ से नहीं सही होना जोना से, तो ये मैं वैसे ही ले आई हूँ। दिखाओ ना। ओ इसका तो बेड़ा ही गर्क हो गया है, इसको तो काम हो गया। अनस इसे इधर ही रख दो, फिर दे लेते हैं सब काम, रख लो इधर ही। और ये हमारे एक बड़े ही प्यारे कस्टमर हैं माशाल्लाह से। वो ना पिछली दफ़ा भी मेरे साथ वाले को ना पेंसिल दे के गए, कहता है 2 तुम रख लो, 2 मैडम को दे देना। तो तब तो मैंने उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकी। इस दफ़ा वो फिर आए तो मैंने कहा कि सर आपका बहुत शुक्रिया। और मैं अभी काम ही कर रही थी तो उन्होंने शिदात को फिर 2 दे के कहा कि ये 2 तुम्हारी 2 मैडम की। तो माशाल्लाह से उसने ये 2 पेंसिलें दी है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। तो उन्होंने ये 2 मुझे पेंसिल दी। और क्योंकि हम भी मॉडर्न नहीं बना तो ये उसके पैसे जो आपने मुझे सुबह दिए थे ना 5 रुपये। वो पैसे सुबह हमने शहर जाना है, मैंने और अनस ने। जाना था फोटो बढ़वाई में और कैसा गुजरा दिन, क्या किया था? और बारिश आई है इधर उधर? बारिश हुई थी लेकिन हम लोग अंदर बैठे थे तो हमें नहीं ज्यादा पता बारिश का। इधर हुई बारिश, हमने हर चीज गैप कर दी। ओए होए। अम्मी अंदर थी, मैं और अनस आशम बाहर थे। बताओ अनस। बाहर थे, हम भी अंदर थे। माँ बाकी अब्बू। और आज मैं जब बैठी थी तो मुझे वो मतलब भाई हैं वो आके कहते कि तुम्हारे अब्बू आए हैं। मैं कहा मेरे अब्बू आए हैं? कहते हाँ। मैं गई तो मैं कहा हाँ जी। मैं बड़ी हैरान हुई, मैं कहा खैर हो अब्बू कैसे आज आ गए, मतलब मुझे पता होता है ना जब उन्होंने आना था। तो आज तो उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया। कहते मैं किसी काम से आया था तो मैंने कहा चलो इधर से भी होके जाऊँ। मैंने कहा चले बड़ा बहुत अच्छा किया आपने। तो मेरा तो बालू आज नहीं हिल रहा बहुत ज़्यादा। और ये सुबह पता नहीं क्या हुआ, ये देखो निशान। माशाल्लाह से अभी ना हमारी शाम के खाने का टाइम हो गया है, तो आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही ऐसा तंदूर से ना रोटियाँ लेके आया है। और ये आज अम्मा ने सालन बनाया है दाल का, माश की दाल बनी हुई है, साथ में दूध है। और मैं आम लेके आई थी, उसमें से एक मैंने आम अपने के लिए रखा है। तो आज बेसिकली मुझसे बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि आज ना मैंने मतलब सुबह इधर भी काम करके गई हूँ, फिर वहाँ पे भी मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। तो मेरा ना बाजू मतलब बहुत दर्द कर रहा है। और अभी मैंने सारे बर्तन भी धोने हैं, फ्रिज में मैंने पानी भी रखना है, पता नहीं मैंने कब फ्री होना है। और इतनी थकावट हुई है ना कि मतलब हिला नहीं जा रहा। तो मुझे मतलब आज अपनी बहन की बहुत याद आ रही है। याद तो उसकी रोज़ ही आती है, लेकिन आज मतलब अगर वो होती तो कम से कम मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। तो इसलिए कहते हैं कि बहनें बहुत बड़ी नेमत होती है। पता नहीं कैसे लोग हैं जो कहते हैं कि बेटियां ना हो, बेटियों के बगैर कोई नहीं पूछता। और आज का तो ज़माना ही ऐसा है कि बेटी है तो सही है, वरना कोई भी नहीं पूछता। आप लोग कहीं भी मरें, किसी को कोई परवाह नहीं है।
तो ऐसे नहीं करना चाहिए कि फ़र्क करे बेटों और बेटियों में। तो अभी वो मेरी बहन होती तो कितना मुझे सहारा होता। तो अभी तो मैंने ही सारा कुछ करना है। अभी इनको खाना दूंगी, फिर मैं बर्तन धोऊंगी, और हिम्मत मेरे में आज बिल्कुल भी नहीं है, बोला तक नहीं जा रहा मुझे। और बाजू मेरा इतना ज़्यादा तकलीफ़ में है। हाशिम और असद किधर है? आशिम बाहर निकला हुआ था असद दुकान में। आज अम्मी ने माश की दाल बनाई है। इस टाइम हवा कितनी ज़्यादा है इधर, हवा ही कोई नहीं चल रही। ये ऐसी बारिश का क्या फ़ायदा है जो हो और बाद में हवा तक ना चले, ऐसे ही मरने वाला हाल हुआ था। और इतनी देर क्यों लगाई है? अगर वो नहीं बना रहे थे तो तुम लोग वापस आ जाते। तो वापस आ जाते, हमने कहा फिर लेकर जाते हैं साथ में। सही है, उसके चक्करों में बेशक इधर 10 बजे। 10 तो नहीं बजते, अब आ गए ना। ये बहुत और बड़ास की रोटियां तो फटी चाहिए। ये तुम्हारी और अरनेस की रोटी है। ठीक है। आप भी बाकी सारे भी खा लेते हैं, उनको भी बुला लो। असद को भी आवाज़ दोगे भी आके खा लो, उसको बुलाओ। तो आज के ब्लॉग को ना हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम सुबह मिलेंगे आपके साथ। तो आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मतलब हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और हमें भी खुश रखे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।